तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत करेंगे सुहागिनों का महापर्व करवा चौथ के साथ। कल सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखेंगी, जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाजार में मेहंदी की शॉप से लेकर ज्वेलरी शॉप तक भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कोई व्रत से जुड़ी चीजों की खरीद कर रहा है तो कई श्रृंगार के सामान खरीदने में जुटा हुआ है। करवा चौथ हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य करने के लिए व्रत रखती हैं। और इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं बाकायदा। और करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार न केवल सुहागिन महिलाओं की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि उनके सौभाग्यवती होने का प्रमाण भी देता है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्या मिजाज है देश में, किस प्रकार से तैयारियां की जा रही हैं। कल ये बड़ा पर्व है और बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो महिलाएं बाजारों का रुख कर रही हैं। बाजार पूरी तरीके से गुलजार है, चाहे मेहंदी बनाना हो या फिर 16 श्रृंगार के लिए तमाम खरीदारी का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। गहनों की दुकानों में भी अगर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम तरीके के हर कैरेट के गोल्ड आपको इस वक्त बाजारों में मिल जाएगा। तो इस बार का करवा चौथ कुछ खास है, क्योंकि इस बार करवा चौथ के मौके पर चंद्रमा न केवल सुहागिनों की मनोकामनाएं पूर्ण करेगा, बल्कि चंद्रमा उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान भी देगा। इस करवा चौथ बन रहे हैं कई शुभ योग, जो इसे बना रहे हैं महासंयोगों वाला करवा चौथ। इस बार का करवा चौथ कई लिहाज से खास है। खास इसलिए क्योंकि 200 साल बाद करवा चौथ पर बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। साल में एक बार आता है वो दिन जिसका इंतजार हर सुहागिन को बेसब्री से रहता है, जब चांद का दीदार ही सबसे बड़ा तोहफा होता है। लेकिन इस बार का करवा चौथ कुछ खास है, क्योंकि इस बार बन रहे हैं कई शुभ योग, जो इसे बना रहे हैं महासंयोगों वाला करवा चौथ। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार करवा चौथ पर कई अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिनमें सिद्धि योग और शिववास योग प्रमुख हैं। माना जा रहा है कि इन शुभ संयोगों में की गई पूजा और व्रत से वैवाहिक जीवन के सभी संकट दूर होंगे और मनोकामनाएं पूरी होंगी। उपवास रखें, व्रत रखें, पति को प्रसन्न रखने के लिए, पति से संबंध अच्छे रखने के लिए भगवान शिव और गौरी की पूजा करें। उस दिन शिव मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर भगवान को उनके प्रति सौभाग्य चिन्ह पार्वती जी को या लक्ष्मी जी को अर्पण जो स्त्री करती है, और बाद में पति के हाथ से ही जल ग्रहण करती है और पति को उस दिन एक मीठा पान अपने हाथ से खिलाती है, तो पति से उसकी प्रेम भाव इतना अधिक बढ़ा जाता है। अगर दोनों के बीच में वैमनस्य भी है, दोनों के बीच में किसी प्रकार की स्थितियां खराब भी हैं, तो तुरंत ही 1 वर्ष के अंदर पाएंगे सुधर जाता है। सबसे पहले बात करेंगे सिद्धि योग की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करवा चौथ की तिथि यानी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ये योग किसी भी कार्य में सफलता और सिद्धि दिलाने वाला माना जाता है। इस योग में की गई पूजा और साधना विशेष फलदायी होती है। माना जाता है कि करवा चौथ के दिन सिद्धि योग में व्रत रखने और पूजा करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। पंचांग के अनुसार सिद्धि योग का संयोग शाम 5:41 तक रहेगा। इस करवा चौथ एक और महासंयोग बन रहा है, वो भी पूरे 200 साल के बाद, जो आपको दिलाएगा अखंड प्रेम का महावरदान। इस करवा चौथ बन रहा है शिववास योग। करवा चौथ पर शिववास योग का बनना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शिववास का अर्थ है भगवान शिव का निवास। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब शिववास कैलाश पर होता है तो वो काल पूजा पाठ, रुद्राभिषेक और व्रत के लिए बेहद शुभ माना जाता है। शिववास योग में पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है। करवा चौथ के दिन ये संयोग सुहागिनों के वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य बढ़ाता है। इस योग में की गई पूजा से पति और पत्नी के बीच प्रेम और अटूट बंधन बना रहता है। करवा चौथ पर सिद्धि योग और शिववास योग जैसे शुभ संयोगों का बनना भक्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इन शुभ योगों में विधि विधान से पूजा करने पर जीवन में खुशहाली आती है। शिववास योग के कारण माता पार्वती
और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस बार करवा चौथ का चांद सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि शुभ संयोगों का भी गवाह बनेगा। कहा जा रहा है कि जो भी सुहागिन इस शिववास योग में व्रत रखेगी उन्हें मिलेगा शिव पार्वती जैसा अखंड सौभाग्य। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कल यानी शुक्रवार को करवा चौथ है, क्या तैयारियां हैं गीतिका आपकी? मेरी छोड़िए, आप बताइए आपकी क्या तैयारी? गिफ्ट वगैरह ले लिया है ना? सब खरीदारी हो गई है। देखिए, दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर शहर शहर बड़े छोटे बाजार जगमग हो रहे हैं। क्या मिठाई की दुकान और क्या गहनों की दुकान, हर जगह उत्सव की रौनक है। हालांकि त्योहारों के मौके पर सराफा बाजार में रौनक यूं तो बढ़ ही जाती है, लेकिन बात अगर करवा चौथ, धनतेरस और दिवाली की करें तो फिर नज़ारा बिल्कुल अलग नजर आता है, क्योंकि त्योहार के मौकों पर आभूषणों की खरीदारी को शुभ माना जाता है और करवा चौथ के मौके पर पति अपनी पत्नियों के लिए गिफ्ट देते हैं, जैसा कि गीतिका ने अभी जिक्र किया। ऐसे में हर जगह बाजारों में रौनक है, यानी दिल्ली से अयोध्या समेत देश भर में इसकी खास रौनक देखने को मिल रही है और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि खरीदारी का जो दौर है वो लगातार जारी है। अगर आप अभी बाजार जाएंगे तो आपको पूरी तरीके से गुलजार नजर आएंगे बाजार, ना सिर्फ 10 बजे तक बल्कि आपको 12-1 बजे तक बिल्कुल गुलजार नजर आएंगे। तमाम महिलाएं आपको मेहंदी रचाते हुए नजर आएंगी। ऐसे में किस प्रकार के रंग पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, ये प्रतीक है पति पत्नी के प्रेम का, विश्वास का और समर्पण का। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को सौभाग्य के प्रतीक चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करती हैं। करवा चौथ व्रत के दौरान महिलाओं के 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। ये 16 श्रृंगार न केवल सुहागिन महिलाओं की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि उनके सौभाग्यवती होने का प्रमाण भी है। करवा चौथ पर संपूर्ण श्रृंगार करना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ये वो खास मौका होता है जब महिलाएं नई दुल्हन की तरह सजती और संवरती हैं। सुहागिन महिलाओं के 16 श्रृंगार में मेहंदी का स्थान बेहद खास होता है, इसलिए करवा चौथ के मौके पर महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी की खूबसूरत डिजाइन बनवाना नहीं भूलती। करवा चौथ के मौके पर दिल्ली से सजे नोएडा में महिलाओं के लिए निःशुल्क मेहंदी उत्सव का आयोजन किया गया। सेक्टर 122 के सामुदायिक भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और गीत संगीत के बीच महिलाएं मेहंदी लगवाती नजर आईं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और सक्सेस प्रोग्राम है। लेडीज बहुत खुश है, हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है हमें। स्टॉल्स लगी हुई है, खोमचा खाने का पूरा प्रोग्राम है और गिफ्ट आइटम भी बहुत दिए हैं इन्होंने और बहुत अच्छा है। इन्होंने पवन अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा ये अरेंजमेंट किया है। महिलाओं के लिए निःशुल्क मेहंदी उत्सव के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा था, जो आज भी जारी है। उत्सव में शरीक होने पहुंची महिलाएं एक से बढ़कर एक सुंदर मेहंदी लगवाती नजर आईं। मेहंदी का कार्यक्रम चल रहा है, आप आए हैं, आप देख रहे हैं, हर जगह मेहंदी लग रही है, सिस्टम से लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है किसी को। खान पान की जल व्यवस्था सब है यहाँ पे। और उसके बाद हम शाम को 6 बजे लकी ड्रॉ निकालेंगे, जिसमें कुछ छोटे छोटे 20 हमने अपने गिफ्ट रखे हैं। निःशुल्क मेहंदी उत्सव में महिलाओं के चेहरों की खुशी देखते ही बन रही थी और हो भी क्यों ना। त्योहार के मौके पर जहां मेहंदी लगवाना एक महंगा काम है, लेकिन यहाँ उन्हें ये सेवा बिल्कुल मुफ्त मिल रही है और मेहंदी के डिजाइन भी मन चाहे। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी, गुड न्यूज टुडे। तो गलियां खरीदारों से पटी होती हैं, दुकानों में भीड़ देखते ही बनती है। दीपावली, धनतेरस और करवा चौथ को लेकर जमकर खरीदारी हो रही है। त्योहार हो और बात सोने चांदी की खरीद की ना हो, ऐसा तो भला हो ही नहीं सकता। आसमान छूती कीमतों के बीच सराफा बाजार खरीदारों से गुलजार है। त्योहारों के मौके पर सर्राफा बाजार में रौनक यूं तो बढ़ ही जाती है, लेकिन बात अगर करवा चौथ, धनतेरस और दिवाली की हो तो फिर इसका कहना ही क्या। हमारे यहाँ खास मौकों पर आभूषणों की खरीदारी को शुभ माना जाता है, फिर वो चाहे बात शादी विवाह की हो या फिर पर्व और त्योहार की। हर आने वाले दिन के साथ जहाँ सोने चांदी का भाव अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहा है, बावजूद इसके लोगों में आभूषणों का आकर्षण बना हुआ है।
त्योहारी सीजन में गोल्ड की चमक बढ़ी है और जयपुर में इस समय एक ज्वेलर्स की दुकान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप त्योहारी सीजन के हिसाब से आप कस्टमर की भीड़ देख सकते हैं। किस तरह से यहाँ पर जिस तरह से त्योहारी सीजन आ रही है, शादियों की सीजन है, उसके अलावा करवा चौथ का है और बाद में धनतेरस और दीपावली, उसको देखते हुए यहाँ पर जो कस्टमर है वो बड़ी संख्या में गोल्ड की ज्वेलरी खास तौर पर खरीद रहे हैं। जयपुर के सर्राफा बाजार में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। पुरुष हो या फिर महिलाएं, दोनों में ज्वेलरी का क्रेज देखते ही बन रहा है। रौनक एक्चुअली और लग रहा है कि रेट बढ़ने के चांस हैं और ऊपर से धनतेरस है, निकल गया है, अब दीपावली आने वाली है और इस वजह से रौनक तो है ही। सोने का भाव ऊंचा होने के चलते बाजारों में हल्के वजन के आभूषणों की मांग देखी जा रही है। ग्राहकों का रुख अब लाइट वेट के साथ डेली वेयर डिजाइनों की ओर दिखाई दे रहा है। दीदी लोग जो आते हैं, इन्हीं के कारण हमारी रोटी चलती है। भगवान इनके घर में बहुत लक्ष्मी बरसाए और ये यहाँ के हमारे को रोटी देके जाए। ज्यादा डिमांड किसकी है इस बार? गोल्ड, सिल्वर, डायमंड तीनों की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है, सभी की अच्छी है। कैरेट के हिसाब से 22 कैरेट ज्वेलरी गोल्ड के अंदर ज़्यादा चलती है, तो उसमें है लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फाइन गोल्ड भी खरीद रहे हैं, सिल्वर भी खरीद रहे हैं, सभी तरह का ले रहे हैं। पिछले एक साल में जहां 10 ग्राम सोने की कीमत में करीब 40,000 रुपए का इजाफा हुआ है, तो वहीं 1 किलो चांदी की कीमत में 61,000 रुपए की उछाल आई है। के लिए लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं, उनकी बड़ी गोल्ड और सिल्वर की बाइंग से, सिल्वर भी खरीद रहे हैं, गोल्ड भी खरीद रहे हैं, उनकी गोल्ड और सिल्वर की बाइंग की वजह से गोल्ड की प्राइस बेतहाशा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, सारी दुनिया में कई तरह के युद्ध छिड़े हुए हैं, उसमें भी देश अपनी सेफ्टी के लिए और आम जनता भी अपनी सेफ्टी के लिए गोल्ड खरीद के उसको अपने पास सेफ रखना चाहती है, ताकि किसी भी परिस्थिति में उसको कैश करा के अपना काम चलाया जा सके। तो ये कारण मुख्यतः गोल्ड की प्राइस बढ़ने के लगता है। सोने चांदी का भाव चाहे कुछ भी हो, लोगों के बीच उसकी चमक वैसी ही है। कीमतों में इजाफे का असर चाहे गहनों के वजन पर पड़ा हो, लेकिन लोगों के दिलों में ज्वेलरी को लेकर दीवानगी पहले जैसी ही है। जयपुर से विशाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं अयोध्या, जहां पर दीपोत्सव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। यहां पर राम की पैड़ी पर सफाई अभियान जो है युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। अयोध्या में 19 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान 26 लाख से ज्यादा दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। राम की पैड़ी पर यह खास आयोजन होना है, ऐसे में वहां सफाई का जो काम है वो तेजी से चल रहा है, ताकि इस भव्य आयोजन में कोई कमी ना रह जाए, स्वच्छता में भी कोई कमी ना रहे। ऐसे में देखिए किस प्रकार से राम की पैड़ी और आसपास पूरे इलाके को साफ सुथरा किया जा रहा है। तमाम जो दीपक बनाने का कार्य है वो भी युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही साथ हमने आपको दिखाया था कि बड़े दीपकों का भी निर्माण किया जा रहा है, जो और ज़्यादा शोभा बढ़ाएंगे इस दीपोत्सव की। और अब बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, जो रामनगरी अयोध्या पहुंची। इस दौरान उन्होंने अयोध्या के पावन सरयू तट पर भव्य आरती में हिस्सा लिया। जब मां सरयू की आरती शुरू हुई तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। निर्मला सीतारमण ने भी हाथ जोड़े और मां का ध्यान लगाया। कुछ और रंग दिखाते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 7 दिनों तक चले अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का समापन हो गया है। इन 7 दिनों में यहाँ देव संस्कृति, लोक परंपरा और आस्था की अनोखी छटा देखने को मिली। आखिरी दिन कुल्लू कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों और कलाकारों ने हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति और परंपराओं की झलक दी। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का समापन हो गया। तस्वीरें उसी समापन समारोह की हैं।
पिछले 7 दिनों तक यहाँ देवों के आगमन, मिलन और शोभा यात्राओं का दौर रहा। इस दौरान यहाँ देव संस्कृति, लोक परंपराओं और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। देवी देवता बड़ी संख्या में ढालपुर पहुंचे और लोगों ने 7 दिनों तक देव परंपरा के दुर्लभ दर्शन किए। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के अंतिम दिन यहाँ ढालपुर मैदान में कुल्लू कार्निवल परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 1100 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया। इनमें कुल्लू जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आई महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं भी शामिल हुईं। इन कलाकारों ने अपने पारंपरिक परिधान, लोक नृत्य और सांस्कृतिक झलकियों के जरिए हिमाचल की लोक विरासत का शानदार प्रदर्शन किया। कार्निवल परेड में भाग ले रही महिलाओं ने इस मंच को अपनी संस्कृति और विरासत को जीवित रखने का अवसर बताया। उनके मुताबिक पारंपरिक परिधान केवल विशेष अवसरों पर ही धारण किए जाते हैं, क्योंकि इनके पीछे धार्मिक मान्यताएं और सामाजिक परंपराएं जुड़ी हैं। आज जो हमने पहना है हम ये हमारा बिल्कुल मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस है जो हम लगाते हैं। जैसे हमारे ये रेस्टा है, ये चंद्रा है, कान में कनविचे हैं, ये झालरा है, डोरा है, ये बुंगा बनाया है। जो ये बुंगा है इसकी एक बहुत ही खास बात है, मतलब इसको हम हर कभी नहीं बना सकते, इसको हम किसी खास उपलक्ष्य में ही बनाते हैं। चाहे हमारे घर में जैसे देवी देवता का आगमन होता है, चाहे हमारे घर में कोई शादी ब्याह होते हैं, जब हमारे व्रत होते हैं, जैसे भद्र महीने में हरताली का तीज होता है, करवा चौथ का व्रत होता है, जो भी हमारे ब्राह्मण समाज में जो व्रत वगैरह होते हैं, जो हमारे त्योहार बहुत होते हैं हमारे, हम उस चीज़ में हम इनको लगवाते हैं, सिर को बांधते हैं। और जैसे हमारे भी माता जेठ महीने में होती है, जब उसका विसर्जन होता है तब भी हम अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में ही तैयार होती है। इसके अलावा इस कार्निवल में 5 विभागों ने अपनी उपलब्धियों को दर्शाती झांकियां भी निकाली। इसमें जिला आपदा प्रबंधन, शिक्षा विभाग, डाइट, पर्यटन विभाग, खेल विभाग का मॉडल प्रस्तुत किया गया। जो एक टैबलू जो है प्रदर्शित किया एजुकेशनल डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें जो है हमारे प्रिंसिपल, डीपीओ सर सब थे, और हम डाइट के प्रशिक्षु जिन्होंने 2 मिनट की पहले नाटी प्रदर्शित की, जिसमें जो है उन्होंने बताया कि जो नाटी में किस तरह से हम अपने जो है वो देसी या कल जो हमारे लोकल सॉन्ग है उन पे जो है हम डांस कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन जो था ऊपर जो ट्रक के ऊपर जो हमने प्रदर्शित किया उसमें था जैसे किल्टा बनाना, उसके बाद जो टोपी है हमारी कुल्वी टोपी उसको बुनना, ऊन काटना, या फिर जैसे जुराबे वगैरह बनाते हैं, या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो हमें लैपटॉप वगैरह बच्चों को जो ज़्यादा स्कोर करने के लिए जो कुछ भी आगे से गिफ्ट दिए जाते हैं, जो कुछ उन्हें उनका हौसला अफजाई के लिए जो कुछ दिया जाता है वो सब कुछ हमने दिखाया। कुल्लू कार्निवल ढालपुर के रथ मैदान से शुरू होकर कला केंद्र में समाप्त हुआ। इस दौरान एक ओर देवरथ और नाटियां तो दूसरी ओर महिलाओं के रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्र और लोक धुनों की गूंज ने पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया। मनविंदर अरोड़ा, कुल्लू, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको लेकर चलते हैं अब बर्फीली वादियों में, जहां पर हर बर्फ की सफेद चादर देखने मिल रही है। क्या गाड़ी, क्या पेड़, क्या सड़क, हर तरफ आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी। बर्फबारी ने पहाड़ों की रंगत पूरी तरीके से बढ़ा दी है। हिमाचल से लेकर कश्मीर और कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। समय से पहले मौसम के इस बदलाव का असर बाबा केदारनाथ धाम में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट है अच्छी खासी, साथ ही साथ लगातार 3 दिनों से स्नोफॉल का जो दौर है वो लगातार जारी है। केदारनाथ में ठंड बढ़ गई है, इसके बावजूद बाबा के धाम पहुंचने वाले भक्तों का जो उत्साह है वो अपने चरम पर है। देश ही नहीं दुनिया भर से भोले बाबा के भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में पानी जम गया है, हर तरफ केवल बर्फ का साम्राज्य नजर आ रहा है। वहीं पर देखिए इस बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। पर्यटकों से ये तमाम घाटियां गुलजार नजर आ रही हैं और पहाड़ों की जो रौनक है वो ऐसा कह सकते हैं कि चांदी की तरह चमक रही है। श्वेत श्रृंगार प्रकृति ने किया है वक्त से पहले इस बार, और उसी की तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में चाहे पर्यटक हों या फिर श्रद्धालु पहुंच रहे हों दर्शन पूजन करने के लिए। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने बढ़ाई पहाड़ों की सुंदरता। उत्तराखंड के बागेश्वर में बदला मौसम। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सीजन की पहली बर्फबारी। जम्मू कश्मीर हो कि हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड के पहाड़,
लगातार बर्फबारी ने इनकी खूबसूरती बढ़ा दी है। वादियां उजली नजर आ रही हैं। हर ओर सफेद चादर बिछ गई है, मानो प्रकृति ने सफेद श्रृंगार किया हो। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की तस्वीरें देखिए। कठुआ में ये ताजा बर्फबारी की तस्वीरें हैं। पहाड़, रास्ते और सड़कें सब के सब सफेद बर्फ की चादर में लिपटे हुए। धुला आसमान और उसको छूते पहाड़ और हर तरफ बर्फ का साम्राज्य। जहां तक नजर फेरिए बर्फ ही बर्फ, एकदम उजली चांदी सी चमक थी। ऐसे में सैलानी भी मौसम का मजा लेते दिखे। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में शिकारी देवी की पहाड़ियों पर इस सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है। मंडी में 11,000 फीट की ऊंचाई पर ये शिकारी माता का मंदिर है, जहां लगातार बर्फबारी से हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। मंदिर परिसर में जहां तक नजर दौड़ाइए बर्फ ही बर्फ नजर आता है। इस मंदिर की खासियत ये है कि इसके ऊपर कोई भी छत नहीं है। ऐसे में लगातार बर्फबारी के बीच ये मंदिर किसी स्वर्ग लोक की अनुभूति कराता है। यहाँ आमतौर पर नवंबर के बाद बर्फबारी शुरू होती है, लेकिन इस बार कुदरत ने पहले ही अपना मिजाज बदल लिया है। अक्टूबर की शुरुआत में ही मंदिर परिसर में 2 से 3 इंच बर्फ पड़ चुकी है। माता के मंदिर में तकरीबन 2-3 इंच बर्फ जो है गिर चुकी है। मौसम बहुत खराब है 3-4 दिनों से। पहले बारिश हो रही थी और पिछले कल से जो है बर्फबारी शुरू हो चुकी है। उधर बागेश्वर में बारिश के बाद हिमालय ने अपनी सबसे सुंदर तस्वीर दिखाई। धूल मिट्टी धुलने के बाद माहौल पूरी तरह पारदर्शी हो गया है। बर्फ से ढकी चोटियां अब और भी चमकदार लग रही हैं, जैसे शीशे में उतरी कोई परछाई। पर्यटक यहाँ के शांत और स्वच्छ वातावरण का आनंद ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चारधाम की यात्रा फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। बारिश और बर्फबारी के बावजूद यात्रियों में भारी उत्साह बना हुआ है। इस बीच केदारनाथ यात्रा में नया रिकॉर्ड बना है। बुधवार को यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या 16,52,000 के पार पहुंच गई, जबकि अभी धाम के कपाट बंद होने में 14 दिन का समय बचा है। साल 2024 में पूरे यात्रा काल में 16,52,076 यात्री केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचे थे। बात करें बुधवार की तो वहां 5,614,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। बाबा भोले के दरबार केदारनाथ से भी स्नोफॉल की शानदार तस्वीरें आ रही हैं। बर्फबारी ने पूरी केदार घाटी की खूबसूरती पर 4 चांद लगा दिए हैं। भारी स्नोफॉल के बीच बाबा के भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने प्रकृति की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। ऊंचे पहाड़ों पर आसमान से गिरते बर्फ के फाहे स्वर्ग से सुंदरता का एहसास करा रहे हैं। समय से पहले मौसम के इस बदलाव का असर बाबा केदारनाथ धाम में भी दिखाई दे रहा है। पहाड़ की चोटी से लेकर नीचे दूर तक फैली घाटी तक बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। तापमान में आई गिरावट के साथ लगातार 3 दिनों से हो रही स्नोफॉल ने केदारनाथ धाम में ठंड बढ़ा दी है। इसके बावजूद बाबा के धाम पहुंचने वाले भक्तों का उत्साह अपने चरम पर है। देश ही नहीं दुनिया भर से भोले बाबा के भक्त यहाँ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा के धाम की ओर जाने वाले पैदल मार्ग पर भक्त अलाव जलाकर सर्दी दूर भगा रहे हैं, तो कभी हाड़ खपा देने वाली इस सर्दी में गर्म पानी पीकर खुद को गर्म रख रहे हैं। रास्ता बहुत बढ़िया है, बाबा की कृपा से बर्फ बरस रही है। बहुत अच्छी आपके सहयोग की वजह से दर्शन बहुत बढ़िया हुए हमारे। हर हर महादेव। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के बीच उत्तराखंड के अनेक हिस्सों से देव डोलियों का भी पहुंचना जारी है। स्थानीय वाद्य यंत्रों की थाप और बम भोले के जयकारों के साथ जब गोपेश्वर मंडल से माता अनुसुईया की डोली केदारनाथ मंदिर प्रांगण में पहुंची, तो हर कोई आस्था के समंदर में गोते लगाता नजर आया। मौसम की दुश्वारियों पर भक्तों की आस्था भारी है। जहां एक ओर केदारनाथ धाम की पहाड़ियां बर्फ की चमकदार सफेदी में ढक गई हैं, तो वहीं मौसम के बदलते रुख को देखते हुए स्थानीय प्रशासन मुस्तैद है। यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है।
रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी बर्फबारी का जो दौर है वो देखने को लगातार मिल रहा है। यहाँ अटल टनल के पास खिलाड़ी बर्फ का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर 4 से 5 सेंटीमीटर ताजा स्नोफॉल हुआ। यहाँ पर टूरिस्ट अगले 3 से 4 दिन तक बर्फ देख सकते हैं। अटल टनल पहुंचने के लिए आप कीरतपुर मनाली 4 लेन से मनाली पहुंच सकते हैं। मनाली से अटल टनल की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। तमाम सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब रुख करते हैं दिल्ली का। मौसम में उतार चढ़ाव का असर आजकल राजधानी दिल्ली की फिजाओं में महसूस किया जा रहा है। अक्टूबर महीने में दिसंबर जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं और मैदानी इलाके बारिश से सराबोर हैं। मौसम में आई ये तब्दीली दिल्ली वासियों के मन को खूब भा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश, और उत्तर पश्चिमी हवाओं ने राजधानी दिल्ली पर ऐसा असर डाला कि यहाँ समय से पहले मौसम का मिजाज बदल गया। गर्मी और उमस से बेहाल लोगों को अचानक ही ठंड की दस्तक का एहसास होने लगा। इसके अलावा राजधानी की वायु गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। पिछले 2 दिनों में शहर की एयर क्वालिटी संतोषजनक के स्तर पर रही है। मौसम में तब्दीली का आलम ये रहा कि बुधवार को यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री नीचे चला गया और इसी के साथ हाल के वर्षों में ये अक्टूबर का सबसे ठंडा दिन बन गया। मौसम विभाग की माने तो इस पूरे हफ्ते दिल्ली का मौसम यूं ही खुशनुमा रहने वाला है। आज जहां राजधानी का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, तो वहीं धीरे धीरे रविवार तक पारा चढ़कर एक बार फिर 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। अक्टूबर में समय से पहले ही ठंड का आगमन हो गया है और तो और मानसून अभी भी कहर बरपा रहा है। फिर चाहे वो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरुआत हो गई हो, लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हों या फिर मैदानी इलाकों में समय से पहले ठंड का आगमन, ये सब संकेत क्लाइमेट चेंज के हैं, पर्यावरण में हो रहे बदलाव के हैं। और अगर ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक होक्स अफवाह है, तो उन्हें तस्वीरें देखनी चाहिए जो सिर्फ भारत विटनेस नहीं कर रहा है बल्कि दुनिया के तमाम देशों ने ऐसी घटनाएं देखी हैं। मॉनसून के मौसम में औसत से ज्यादा हुई बारिश में शहर से लेकर गांव तक सराबोर नजर आए। अब जबकि मॉनसून की लगभग विदाई हो चुकी है, तब भी बादल अपना रंग दिखा रहे हैं। जाहिर है मौसम पर बारिश और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं भारत के पहले गांव माणा में। जी हां, उत्तराखंड में स्थित माणा में व्यास गुफा में पहली बार चतुर्वेद पारायण का आयोजन किया गया। शरद पूर्णिमा को शुरू हुए इस कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है। बद्रीनाथ धाम से करीब 4 किलोमीटर दूर माणा गांव में व्यास गुफा है और मान्यता ये है कि यही वेद व्यास ने वेदों और पुराणों की रचना की थी। सनातन धर्म के मूल 4 वेद, जिनमें है जीवन का संपूर्ण सार। उन्हीं वेदों को दोहराने की, उनके महत्व को समझाने की ये पहल है। देश का आखिरी गांव माणा में है व्यास गुफा, जिसका इतिहास करीब 5300 साल पुराना है और इसी इतिहास से जुड़ी है वेदों के रचयिता की कहानी। मान्यता है कि यहीं बैठकर वेद व्यास जी ने वेदों और पुराणों की रचना की थी और उन्हें अलग अलग भागों में बांटा था। ऐसे में महर्षि वेद व्यास के प्रति सम्मान जताने के लिए पहली बार व्यास गुफा में चतुर्वेद पारायण का आयोजन किया गया है। माणा गांव में स्थित व्यास गुफा है, जहां पर बैठ करके स्वयं वेद व्यास जी ने हमारे पुराणों का, महाभारत इत्यादि का सबका लेखन किया और हमारे वेदों का जो उन्होंने
विभाजन किया, ऐसे व्यास जी के प्रति हम लोग अपनी आदरांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ वेद पारायण का आयोजन हुआ है। इस वर्ष शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा का संपूर्ण पारायण, साथ ही चारों वेदों की शाखाओं का, विभिन्न शाखाओं का, ऋग्वेद की शाकल शाखा, सामवेद की कौतुम और रायणी और अथर्ववेद की शौनक शाखा का यहाँ पे पारायण चल रहा है। व्यास गुफा में चतुर्वेद पारायण का यह खास आयोजन पहली बार हो रहा है और इसे आयोजित किया गया है वेद स्थले शोध संस्थान हरिद्वार की ओर से। इसमें चारों वेदों की अलग अलग चयनित शाखाओं का पाठ किया जा रहा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से करीब 4 किलोमीटर दूर है माणा गांव और यही है करीब 5300 साल पुराने व्यास गुफा, जहां महर्षि वेद व्यास रहते थे। उन्होंने यही वेदों का संकलन और विभाजन किया था। उन्होंने यही 18 पुराणों की भी रचना की। नारद जी की प्रेरणा से वेद व्यास ने भगवत गीता की रचना भी यहीं की थी। कमल नयन सिलोड़ी, चमोली, गुड न्यूज टुडे। अब आपको आयरलैंड के डबलिन लेकर चलते हैं। वहां पर भारतीय संस्कृति के रंग देखने को मिले। डबलिन में साड़ी फेस्टिवल मनाया गया और इस साड़ी फेस्टिवल ने आयरलैंड में भारत की झलक तो दिखाई ही, साथ ही साथ भारतीय संस्कृति से लोगों को रूबरू होने का एक मौका जरूर मिला। भारतीय दूतावास की तरफ से इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। तमाम लोग इसमें पहुंचे, भारतीय संस्कृति से रूबरू हुए। और अब आपको कुछ प्यारी और कुछ खास संदेश देने वाली तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं। एक तरफ 4 महीने बाद खुलने वाली गुजरात की खिजड़िया बर्ड सेंचुरी में विचरते पंछी हैं तो नेचर की अनछुई खूबसूरती को बयां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में एक फॉरेस्ट एरिया में हथिनी का अनोखा बर्थडे मनाकर वन्य जीव संरक्षण का मैसेज दिया जा रहा है। प्रकृति का बेहद शांत वातावरण और नदी में रंग बिरंगे पंछियों की चहचहाहट से गूंजा खिजड़िया अभ्यारण्य। तो दूसरी तरफ दलमा में रजनी नाम की इस हथनी का जन्मदिन भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गुजरात के जामनगर में खिजड़िया बर्ड सेंचुरी का दोबारा खुलना और झारखंड के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हथनी रजनी का जन्मदिन, इन दोनों ही तस्वीरों के लोगों के लिए बेहद गहरे मायने हैं। दरअसल ये दोनों ही तस्वीरें प्रकृति की खूबसूरती और वन्य जीवों के प्रति सम्मान को दर्शा रही हैं। जामनगर के मशहूर खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को 4 महीने बाद एक बार फिर से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। हर साल यहाँ के सर्द मौसम में दुनिया भर से 100 से ज्यादा स्थानीय और प्रवासी पक्षी प्रजातियाँ आकर्षण रहते हैं, जिनमें राजहंस, सारस, बतख और बगुलों जैसी प्रजातियाँ खास तौर पर शामिल हैं। इस अभ्यारण्य की खास बात ये है कि ये भारत का इकलौता ऐसा स्थान है जहाँ खारे और मीठे पानी के पक्षी एक ही जगह पर आते हैं। यहाँ की झीलें, हरे भरे पेड़ और शांत वातावरण पक्षियों के लिए एक सुरक्षित और उपयुक्त आवास मुहैया कराते हैं। वहीं जमशेदपुर में दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के माकुला कोचा चेक नाका पर हथनी रजनी का ये अनोखा जन्मदिन समारोह बहुत चर्चा में रहा। अपनी प्यारी हथनी रजनी के लिए 17 पाउंड का केक काटा गया। 13 साल पहले रजनी हमें चांडिल वन प्रक्षेत्र में मिली थी। वो घायल अवस्था में थी, जिसे रेस्क्यू करके हम लोगों ने इलाज करवाया और इलाज करने के बाद जब वो स्वस्थ हो गई, तब से वो दलमा वन्य प्राणी आश्रय की एक सदस्य बन गई। और रजनी को काफ़ी लोग प्यार करते हैं और उस प्यार का उद्देश्य ये है कि वन्य प्राणी संरक्षण के लिए जो जागरूकता है वो आम लोगों में भी जा रही है। तो ये हमारा एम्बेसडर है, रजनी हमारी दलमा का एम्बेसडर है और लोगों को कनेक्ट करने का एक माध्यम है। जाहिर है रजनी की सालगिरह लोगों के बीच वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता और संरक्षण की भावना जगाने का ही प्रयास कही जा रही है। और ये दोनों ही तस्वीरें प्रकृति और जानवरों के साथ इंसान के तालमेल का संदेश दे रही हैं। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य की सुंदरता और रजनी हथनी के जन्मदिन की खुशियाँ इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि इंसान चाहे तो धरती को
सभी जीवों के लिए रहने लायक बना सकता है। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा और जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।